धार जिले की बोराली स्थित शराब फैक्ट्री की शिकायत को लेकर एक बार फिर ग्राम कठोड़िया बड़ा के ग्रामीण कलेक्टर कार्यालय धार पहुंचे, जहां कलेक्टर की अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर भूपेंद्र रावत को ज्ञापन देकर पुनः समस्या से अवगत करवाया। हालांकि फैक्ट्री प्रबंधन ने सुचारू जल व्यवस्था सहित गांव के विकास के लिए जन सहयोग करने की बात कही है, लेकिन ग्रामीण शराब फैक्ट्री को बंद कराने की जिद पर अड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बदनावर के बोराली में स्थित शराब फैक्ट्री के प्रबंधक अशोक बजाज द्वारा ग्राम कठोड़िया के ग्रामीणों को शीघ्र पेयजल घर घर उपलब्ध करवाने एवं गांव के विकास हेतु जन सहयोग में भी सहयोग देने की बात कही गई थी। गांव के पिछड़े बस्ती में निवासरत लोग फैक्ट्री प्रबंधन की ओर से दिए गए जल प्रदाय का उपयोग करने को भी तैयार हैं और उन्होंने फैक्ट्री प्रबंधन को अपनी ओर से संतुष्ट होने के बतौर हस्ताक्षर की, किंतु ये बात कुछ गाँव वालों को नामंजूर रही। इस कारण से असंतोष की भावना लिए ग्रामीण कलेक्टर धार पहुंचे एवं अपनी बात रखी, जिसमें कहा गया कि फैक्ट्री को बंद किया जाए। गांव कठोड़ा बड़ा के ग्रामीण एक बार फिर अपनी समस्या को लेकर जिला मुख्यालय धार पहुंच चुके हैं। इनकी समस्या काफ़ी दिनों से बनी हुई है। समस्या है बोराली की जो शराब फैक्ट्री है वह जहरीला जल वहां से निकल रहा है, रिसाव हो रहा है, जिससे भूमिगत जल पूरी तरीके से प्रदूषित हो गया है। पूर्व में एसडीएम बदनावर, सिटी मजिस्ट्रेट धार को भी ज्ञापन के माध्यम से लगभग 15 दिन पूर्व अवगत करवा चुके हैं। ग्रामीण अपने स्तर पर हर एक प्रयास कर चुके हैं, उसके बावजूद आज उनको मंगलवार जन सुनवाई में कलेक्टर कार्यालय आना पड़ा। यहाँ उन्होंने कलेक्टर महोदय की अनुपस्थिति में डिप्टी कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया। आइए जानते हैं ग्रामीणों की क्या कुछ समस्याएं हैं और अगर समस्या निराकरण नहीं होती है तो क्या कुछ इनके अगले कदम होंगे। क्या कुछ अगले कदम होंगे आपको समस्या निराकरण? सर पहले तो हमने आवेदन दिया कि डिप्टी कलेक्टर साहब को, उनने तसल्ली दी है हम कि आप कार्य में जाएंगे और आपके पास पूरा सिस्टम आएगा, उसके बाद जो भी होगी सुनवाई करेंगे। वो काफ़ी दिनों से आप इसको लेकर चिंतित है, काफ़ी ग्रामीण धार का भी रुख करना पड़ा, बदनावर का भी रुख करना पड़ा, उसके बाद भी कार्रवाई जस की तस है, कुछ आगे कार्रवाई बढ़ी नहीं है। इसका क्या कारण मानते हैं आप? अभी तक किसान लोग सब फ्री नहीं है, किसान खेती में लगे हुए हैं। अगली कार्रवाई जो हमारी होगी उग्र आंदोलन करेंगे हम, हमारी सुनवाई नहीं होगी तो, और धरना देंगे हम, 4 लाइन पे चक्का जाम करेंगे, हमारी सुनवाई होना चाहिए। जिला मुख्यालय पर यहाँ ग्राम कठोड़िया बड़ा के मेहरबान सिंह जी हमारे बीच है, उनसे जानते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर अभी कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। लगभग 3 बार वो ज्ञापन दे चुके हैं, क्या कारण रहा है कार्रवाई नहीं होने का? अच्छा, कार्रवाई होने का नहीं कारण ये है कि साहब वो सभी उस फैक्ट्री से जुड़े हुए अधिकारी, अब ये तो आप भी सभी जनता समझती है कि कार्रवाई क्यों नहीं हुई है। अब उनको क्या मालूम सेटिंग कर रखा है अधिकारी, उनको ऐसा भी हो सकता है। लेकिन हमारी परेशानी बहुत है सर, पानी बिल्कुल ख़राब है। अच्छा, कंपनी वाले बोल रहे हैं हमको कि पानी की व्यवस्था कर सकते हैं। अच्छा, कंपनी से अगर हम पानी की व्यवस्था करवा सकते हैं तो ये स्थायी निदान नहीं है सर, क्योंकि आने वाला हमारा जो समय है, हमारे बच्चे जो हमारे और बच्चे के बच्चे, उनका तो भविष्य ख़राब है। अब मान लो जैसे पानी की व्यवस्था वो कर सकते हैं तो वो तो सिर्फ पीने की व्यवस्था करते हैं। इसके अलावा हमको नहाने की व्यवस्था, सुबह उठ के मान लो मुँह धोते हैं, टंकी में तो ही लाल पानी रहता है कि साहब, और गाय भैंस पशु को पिलाने के लिए, खेती के लिए, ये तो इलाज नहीं है सर हमारा। और हम उनसे कंपनी से पानी क्यों पीते हैं? अगर पानी की व्यवस्था करे तो ग्राम पंचायत कर सकती है, प्रशासन कर सकती है। उसके मतलब वो अगर पानी पिलाता है हमको तो वो फिर आगे और उसका कारोबार जो बढ़ाएगा वो दिक्कत आएगी हमको। अब जैसे डस्ट उड़ती है, अगर पानी पिलाने से ये होता है उसका निराकरण, तो डस्ट का क्या होएगा? गंदगी, जैसे गंदगी बदबू मार रही है, वो बीमारी है हमारे इधर, चर्म रोग है। आने वाले समय मान लो जैसे बड़ी बीमारी, कैंसर हुआ, किडनी खराब हुई, ये बड़ी बीमारी जो गंभीर बीमारी होगी, इसका क्या होएगा सर? इसलिए हमारा निवेदन है कि जो फैक्ट्री जो है ये फैक्ट्री पूरी तरह से शराब फैक्ट्री बंद की जाना चाहिए। अच्छा, एसडीएम महोदय साहब के पास हम गए थे, उन्होंने बताया कि 5000 कर्मचारी यहाँ से काम करते हैं, रोज़गार मिलता है। तो ठीक है, उनकी बात भी सही है सर, रोज़गार मिलता है। हम अगर ये रोज़गार का चाहते हो तो इसके अलावा अगर जो प्रदूषण नहीं फैलाती है वो कंपनी भी डाल सकते हैं, लेकिन ये शराब फैक्ट्री बंद होना चाहिए। हमारा सभी ग्रामीण से यही निवेदन है और यही चाहते हैं हम।
ये कठोड़िया बड़ा के मेहरबान सिंह है, जिनका एकमात्र कहना है कि शराब फैक्ट्री जो बोराली में स्थित है वो बंद होना चाहिए। हालांकि इनका यहाँ यह भी कहना है कि फैक्ट्री मालिक जो है वो पानी पीने की व्यवस्था करने को तैयार है, लेकिन ग्रामीणों का मानना है कि हम अगर पानी पिएंगे तो या तो प्रशासन वहाँ सुविधा उपलब्ध करवाए, हम फैक्ट्री मालिक का पानी पीने को तैयार नहीं है। यहाँ अधिकारियों को लेकर इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो फैक्ट्री का प्रबंधन है उससे अधिकारियों के अच्छा सामंजस्य है, जिसके कारण वर्तमान में कोई कार्रवाई आगे नहीं बढ़ रही है। और कुछ ग्रामीण भी हमारे बीच मौजूद है, उनसे भी हम चर्चा करते हैं कि क्या कुछ रुख रहेगा आगे अगर कार्रवाई नहीं होती है तो। जी, पहले तो हम कुछ हफ्ते पहले हम एफडीएम महोदय के पास गए थे, तो जहाँ तक उन्होंने हमारी सुनवाई नहीं की। इससे 2 हफ्ते पहले हम आज से 2 हफ्ते पहले हम डिप्टी कलेक्टर के पास भी गए थे, तो उन्होंने हमारी कोई सुनवाई अभी तक नहीं हुई है। आज फिर हम डिप्टी कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया, लेकिन उन्होंने कहा है कि हम 2-4 दिन के बाद जो भी है आपकी कार्रवाई की जाएगी, और अगर 2-4 दिन के बाद भी अगर कार्रवाई नहीं की गई तो जो भी हम ग्रामवासियों का यही एक है कि हम उद्देश्य है कि हम फैक्ट्री बंद कराना चाहते हैं, क्योंकि जब तक फैक्ट्री बंद नहीं होगी तब तक हमारे घरों में साफ़ पानी नहीं आएगा। और ये आप देख सकते हैं किस तरह का पानी है, ये हमारे लिए कोई पानी नहीं, एक तरह से जहर ही है, और कोई भी जहर को पीना पसंद नहीं करता। ये कठोड़िया बड़ा के ग्रामीण की एकमात्र मांग है कि जो बोराली की जहरीली शराब फैक्ट्री है वो बंद होना चाहिए। किस तरीके का जल, प्रदूषित जल ये लेकर भी आए हैं, सैंपल नमूने यहाँ अधिकारियों को भी दिखाए। यहाँ के एक अन्य ग्रामीण लाखन सिंह जी भी हमारे बीच मौजूद हैं, हम उनसे भी चर्चा करते हैं कि अगर शीघ्र ही फैक्ट्री प्रबंधन की तरफ से कोई या अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं होती है ग्रामीणों के हित में, तो इनके क्या अगले कदम होंगे। पहले तो हम सब एसडीएम साहब, कलेक्टर साहब सबको ज्ञापन दे के थक चुके हैं, और हमारा अगला उग्र आंदोलन है फैक्ट्री के सामने। और इस अगले मंगलवार तक अगर हमारी सुनवाई नहीं होती है, हम 8 दिन की चेतावनी देके जाते हैं यहाँ से सब ग्रामीण, अगर हम अगले मंगलवार तक सुनवाई नहीं होती है तो उग्र आंदोलन होगा। हम 4 लाइन भी जाम करेंगे और उसकी जवाबदारी प्रशासन लेगी। ये ग्रामीणों ने अब एकजुट होकर एक निर्णय ले लिया है कि अगले मंगलवार तक अगर इन कोई कार्रवाई नहीं होती है तो सभी ग्रामीण एकजुट होकर फैक्ट्री प्रबंधन के सामने हड़ताल करेंगे, आंदोलन करेंगे। वहीं बदनावर सहयोगी पवन वैष्णव द्वारा ग्रामीणों एवं फैक्ट्री के प्रबंधक से इस विषय पर चर्चा की गई कि आखिर ग्रामीणों में असंतोष क्यों है। हमारी ओर से गांव में गए थे हम 2 दिन पहले, उसके मीटिंग वगैरह भी लोगों की हुई है जिनके एक्चुअल प्रॉब्लम है नयापुरा में। उनका ये कहना है हमारी एक तो पानी की समस्या हल कर दो, कुछ खड़ंजे की प्रॉब्लम है, उनके खड़ंजा बनाना है। हमने उन लोगों को कहा, लिख के भी दिया, सारी चीज़ करी, भैया हम ये काम सारे कराने को तैयार हैं, बस यही प्रयास कर रहे हैं। बाकी कुछ लोग हैं जो नहीं करने दे रहे, वो धीरे धीरे उनका भी काम करने का कोशिश कर रहे हैं। बाकी जन भागीदारी से जो हम कह रहे हैं वो 10 या 20 लाख रुपये हम जन भागीदारी में जमा कराते हैं, उसके बाद 1-2 करोड़ के काम जो होंगे जन भागीदारी में कराएंगे, और भी आगे भविष्य में जो रहेगा वो हम करेंगे। बाकी अभी 2 साल पहले जब कोई समस्या भी नहीं थी तब ये कठोड़िया वासी ही आए थे जो मंदिर के काम के लिए, तब भी 6 लाख रुपया हमने मंदिर के लिए दिया, जबकि कोई समस्या नहीं थी। अब समस्या है तो जो है उसको निपटने को तैयार हैं हम तो। फिलहाल देखना होगा कि ग्रामीणों के ज्ञापन पर जिला प्रशासन क्या एक्शन लेता है। बदनावर से पवन वैष्णव की रिपोर्ट।